नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट 24। मैं अभी स्टेशन प्रांगण में हूं, जहां पे हमारे साथ अरुण गुप्ता जी हैं, जो कि रेलवे में DRUCC के सदस्य भी हैं। उनसे कुछ आज जो ट्रेन प्रचालित हुई है उस पर बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ रक्सौल वासियों को इस ट्रेन से लाभ होगा या नहीं होगा। अरुण जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत। सर्वप्रथम ग्राउंड रिपोर्ट जो आपकी चैनल है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो रक्सौल की जन समस्या को उठाती है। इस सब के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपके पूरे टीम को। और देखिए, जो ये रक्सौल से मेहसी तक जो सवारी गाड़ी चलाई है, इससे रक्सौल वासियों को लाभ होगा या नहीं होगा? इस ट्रेन से रक्सौल वासियों को लाभ होगा, मगर थोड़ी सी अगर टाइम टेबल की सुधार हो जाएगी तो अगर थोड़ी सी टाइम टेबल सुधार हो जाती है तो इसकी सुधार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। और जैसे देखा जाता है कि रक्सौल से अधिकतम नेपाल की सवारी जाती है, तो उन लोगों के लिए ये ट्रेन किस तरह साबित होगी? अगर आप ऐसे देखिए तो नेपाल की लगभग 70% लोग रक्सौल बॉर्डर पर डिपेंड है यहाँ के रेलवे के लिए, और नेपाल वासियों के लिए ये ट्रेन कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से वो 11:30 बजे खुल रही है और मेसी तक जा रही है। नेपाल वासियों को अगर कहीं बाहर पटना जाना है तो मेसी जाके पटना नहीं जा पाएंगे, अगर मुजफ्फरपुर जाना है तो उनको फिर मेसी जाके प्रॉब्लम होगा। वापसी में भी वो मेसी से आकर ट्रेन पकड़ लें, ये नेपाल वासियों के लिए मेरे ख्याल से ये ट्रेन काम में नहीं आ पाएगा। तो इस ट्रेन को काम में लाने के लिए क्या क्या रेलवे विभाग को सुधार करना होगा? इस ट्रेन को सबसे बड़ी थोड़ी सी अगर टाइम टेबल को सुधार कर दिया जाए, और इस ट्रेन को अगर मुजफ्फरपुर तक हम लेकर जाते हैं तो ये ट्रेन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा रक्सौल के लिए, और ख़ास करके हमारे नेपाल को लिए, नेपाल वासियों के लिए जो रेलवे के लिए हमारे रक्सौल पर डिपेंड है। और देखा गया है कि कुछ दिन पहले इंटरसिटी का मामला बहुत ज़ोरों शोर से आगे था, तो वो कहीं ना कहीं इस मामले से ठंडा हो जाएगा या मुजफ्फरपुर ले जाने से ही उस चीज़ का निदान हो पाएगा? देखिए, इंटरसिटी कुछ टेक्निकल के कारण वो नहीं चल पा रही है, और अगर इस ट्रेन को समय से अगर हम खोल दें रक्सौल से और मुजफ्फरपुर तक भेज देते हैं तो एक बहुत अच्छा इंटरसिटी का ये विकल्प हो जाएगा। क्योंकि ये ट्रेन अगर मुजफ्फरपुर तक जाती तो इंटरसिटी की आवश्यकता बहुत कम आ हो जाएगी। मैं वही बोला कि एक अच्छा खासा इंटरसिटी का ये विकल्प के रूप में ये सामने नजर आ सकता है आम पब्लिक को, अगर थोड़ी सी टाइम को सुधार कर दे और ये मुजफ्फरपुर तक हम ट्रेन को भेज दे तो। अब तो ऐसे देखा जाता है कि ये एक और चीज़ समस्या आ रही है, क्योंकि दिल्ली से कहीं बाहर से रक्सौल में आने वाले तमाम अभी जो छठ पर्व महापर्व है बिहार के लिए, तो ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेनों में भीड़ आ रही है। तो उसके लिए स्पेशल ट्रेन रेलवे विभाग ने या कोई अभी प्रचालित की है या नहीं की है? रेलवे विभाग ने कई ट्रेन प्रचालित की है, जैसे हमारी पूर्व मध्य रेल के अंदर हम लोग जो आते हैं इसमें कई ट्रेन दिया गया है जो बाकायदा रक्सौल होकर भी आ रही है, मुजफ्फरपुर भी होकर आ रही है, जयनगर भी जा रही है, पटना भी आ रही है, दिल्ली और कलकत्ता या आप कहिए बेंगलोर से कई जगह बड़ी बड़ी जगह से ट्रेन हमें रेलवे गवर्नमेंट ने, रेलवे सरकार ने ये छठ पर्व के लिए, फेस्टिवल के लिए स्पेशल ट्रेन लागू किया है, चला रही है रेलवे। तो ये भी देखा जाता है कि रक्सौल में बहुत ज़्यादा समस्या आते रहते हैं रेलवे से लेके रिलेटेड। जैसे देखा जाता है कि कभी कभी ट्रैफिक भी होते हैं इस रोड में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठेला वाला, और जबकि आज DRM साहब आने वाले थे तो पूरे रोड की क्लीन एंड क्लीन कर दी गई थी। तो इस पे भी आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे देखिए तो रक्सौल समस्याओं की शहर है। रक्सौल के एक दूसरा नाम हम लोगों ने जाम नगर भी रखा हुआ है, ये हमेशा जाम लगी रहती है, मगर अभी प्रशासन थोड़ी सी टाइट हुई है, जाम में सुधार ला रही है। देखिए कब तक रहती है या कब तक सुधार हो पाती है। ये प्रशासन अभी प्रयास कर रहा है कि रक्सौल की जाम की समस्या सुधार हो जाए। प्रशासन प्रयास कर रहा है, मैं वही बोला कि प्रशासन प्रयास कर रहा है, देखिए कब तक हो पाती है। आप लोगों ने तो चेंबर ऑफ कॉमर्स के आप अध्यक्ष हैं, तो इसमें तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पहले प्रयास किया हुआ है, तो भी नहीं हो पाया? नहीं, हमने काफ़ी प्रयास किया हुआ है। अभी यहाँ तक कि आपको दोनों देश के, भारत नेपाल की एक संयुक्त बैठक हुई थी, उसमें भी हम दोनों देश के संयुक्त बैठक में दोनों देश के वरिष्ठ प्रशासनिक सिक्योरिटी पदाधिकारी के साथ हम लोगों ने मीटिंग किया। उस मीटिंग में भी हम लोग की ये जाम की मुद्दा उठी थी, और ये लोकल समस्या के लिए एक कमेटी का भी गठन हुआ है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। जो रक्सौल के चैम्बर के पदाधिकारी, बीरगंज के उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी, हमारे यहाँ के वरिष्ठ SDO साहब
और बीरगंज के सीडीओ साहब और वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी, यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी, सबके साथ एक कमेटी बनाई गई है जो लोकल जन समस्या को इस पर देखरेख करने के लिए, काम करने के लिए, सुधार करने के लिए। और ये जो मुझे आशा है कि आने वाले समय में बहुत कुछ सुधार रक्सौल में देखने को मिलेगा। एक चीज़ और होती क्या है कि हम लोग की एक आदत बन गई, हम लोग सभी कोई कहते हैं कि ये काम प्रशासन ने ये नहीं किया, प्रशासन वो नहीं किया। कुछ गलती हमारी भी है, सभी काम प्रशासन नहीं करेगा, गलती हमारी भी है, हमको भी अपने में सुधार लाना पड़ेगा। अगर जाम लगती है तो हमारे गलत बाइक लगाने से, हमारे गलत गाड़ी लगाने से, गलत पार्किंग करने से, रोड पर हमारी ठेला लगाने से, गलत जगह काम करने से, सड़क पर दुकान पर फैला देने से, ये कुछ हमारी भी तो गलती है, केवल प्रशासन की गलती नहीं है। इसलिए प्रशासन के साथ जनमानस को भी इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर थोड़ी सी हम लोग थोड़ी अपनी जिम्मेदारी को समझ जाए तो रक्सौल तो एक देखने वाली शहर बन जाएगी। जो कहते हैं ना, क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी, दोनों में रक्सौल अव्वल आ जाएगा।